हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगारपुर। तो आज हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे ने कुछ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ये भर्ती ग्रुप सी के पदों पर निकाली है, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों पर आवेदन कैसे करना है और इनकी एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम नीचे जानकारी पढ़ लेते हैं। इन पदों पर चयन इंटरव्यू के द्वारा होगा और चयन ऑनलाइन होगा। मतलब जो इंटरव्यू होगा वो व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा होगा। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस डिवीज़न में कितनी कितनी भर्तियां निकली हैं। नर्स के लिए टोटल भर्ती 26 है, फार्मासिस्ट के लिए 3 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 10 है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 9 है। अब इनके बारे में एज की बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स पर आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 40 होनी ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम 20, मैक्सिमम 35। लैब टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 19 और मैक्सिमम 33 होनी ज़रूरी है। 33 साल उम्र होनी ज़रूरी है। रेलवे ने एक बात और लिखी है कि द नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब किसी भी टाइम, किसी भी समय और किसी भी लोकेशन, मतलब किसी भी डिवीज़न में नंबर ऑफ पोस्ट चेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे इन्होंने 19 बोला है, वहाँ कम हो सकते हैं। इन पदों पर सैलरी की बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स को 44,900 रुपये मिलेंगे पर मंथ। फार्मासिस्ट को मिलेंगे 29,200। लैब टेक्नीशियन को 35,400। एक्सरे टेक्नीशियन को 29,200 रुपये मिलेंगे एज़ पर रेल बोर्ड लेटर। डेट लिखी हुई है 12/4/2018। इन्होंने बोला है कि रेलवे के रिटायर्ड स्टाफ के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड स्टाफ हो, जो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे हो, उसके लिए मैक्सिमम उम्र इन्होंने 65 साल निर्धारित की है। अब बात कर लेते हैं इन पदों पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के लिए 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, जो कि नर्स और मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर का होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो या जनरल नर्सिंग हो। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए और डिप्लोमा और फार्मेसी का एक डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर डिग्री या फार्मेसी का किसी भी चीज़ का डिप्लोमा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए बीएससी विद बायो या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस बीएससी, लाइफ साइंस बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मैन एज ऑप्टिकल सब ऑर्डिनरी सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से कोई सा भी, बायो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से, प्लस उसके साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब में होना चाहिए, डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बात कर लेते हैं। 10+2 पास होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए। मतलब रेडियोग्राफी में जो डिप्लोमा मिलता है वो होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा ज़रूरी है। जिनके पास ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट है, जो कैंडिडेट्स क्राइटेरिया में आते हैं, वो इस ईमेल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इन्होंने नीचे। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है, जो कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ आपको लेटर लिखना है, नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। फादर नेम या हस्बैंड नेम, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपना हस्बैंड नेम डाल सकती हैं। यहाँ SC ST OBC मेल या फीमेल कुछ भी, मैरिड या अनमैरिड, जिनकी शादी हो चुकी है वो मैरिड लिखें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो अनमैरिड लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जितनी भी हो। एज मतलब 26/8/2020 को आप कितने साल के हुए हैं वो लिखना है यहाँ पर।
एसएससी में 10+ मतलब 10th पास की डिटेल डाली है, ईयर किस साल पास किया है, मार्क और कितने परसेंट आए। एचएससी में 10+2 की। इसमें थोड़ा डिटेल है। डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ इंटर्न, अगर आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ लिखना है। वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर डेट, नर्स के लिए यहाँ चाहिए। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो यहाँ लास्ट पे डाउन लिख सकते हैं, मतलब आपको कितना सैलरी मिला है लास्ट पे में। यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है जो परमानेंट एड्रेस हो। यहाँ भी परमानेंट एड्रेस लिखना है आपको। इसमें आपको डिटेल लिखनी है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच्ड किया है। 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास सर्टिफिकेट जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, एक्सपीरियंस, डिप्लोमा, जो भी हो वहाँ आपको लिस्ट लिखनी है। नीचे ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप आईडी लिखने हैं। यहाँ आपको डेट लिखना है, आप जिस डेट में फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ आपको प्लेस लिखना है आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर आपको अपना नेम लिख के सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हैं। बस आज के बारे में इतना ही। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, आवेदन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।